सारी तारीफ अल्लाह के लिए है जो हमारे दिलों में जो कुछ है उसे जानता है, हमारा मार्गदर्शन करता है और हमारी हिफाजत करता है। हम अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजते हैं, जिन्होंने हमें अल्लाह के खूबसूरत नाम सिखाए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपने पिछले एपिसोड में हमने अल्लाह के नामों को अल हक से अल मुही तक कवर किया था। उनकी महानता, उनकी उदारता, उनके प्रेम और सभी चीज़ों पर उनकी गवाही के बारे में सीखा। आज एपिसोड 7 में हम अगले 10 नामों के साथ आगे बढ़ते हैं, अल मुमीत से अल मुकद्दिर तक। ये नाम हमें जीवन और मृत्यु, एकता और शक्ति के गहरे रहस्यों के माध्यम से मार्गदर्शन देते हैं। हमें सिखाते हैं कि अल्लाह की पूर्ण संप्रभुता की चेतना के साथ कैसे जीना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह के 99 नाम हैं, 100 से एक कम। जो कोई उन्हें दिल से याद करेगा वह जन्नत में दाखिल होगा। कीजिए। अल मुमीत, जीवन लेने वाला। अल मुमीत वह है जो निर्धारित समय पर मृत्यु लाता है, हमें जीवन की अस्थायी प्रकृति और अल्लाह के पास हमारी वापसी की निश्चितता की याद दिलाता है। अल्लाह जीवन देता है और उसे ले लेता है। मृत्यु एक दुर्घटना नहीं है, बल्कि अल्लाह के पूर्ण फैसले का हिस्सा है। अल मुमीत को याद करना हमारे दिलों को नरम करता है और हमें आखिरत के लिए तैयार करता है। सूरह यूनुस आयत 56 में अल्लाह कहता है, वही है जो जीवन देता है और मृत्यु का कारण बनता है, और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। हमारी दैनिक जिंदगी में अल मुमीत पर चिंतन हमारे कार्यों में विनम्रता और तात्कालिकता लाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हर सांस एक उपहार है और हर पल कीमती है। यह जागरूकता हमें माफ़ी मांगने, रिश्तों को मजबूत करने और अपनी आध्यात्मिक वृद्धि को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करती है। इसके पीछे की हिकमत यह है कि मृत्यु एक अंत नहीं, बल्कि एक संक्रमण है। अल मुमीत को समझना हमें इस दुनिया में अर्थपूर्ण जीवन जीते हुए आखिरत की तैयारी करने में मदद करता है। फासिद। अल हय्य, हमेशा जिंदा रहने वाला। अल हय्य शाश्वत, पूर्ण जीवन का प्रतिनिधित्व करता है जो कभी कम नहीं होता। सृष्टि के विपरीत अल्लाह के जीवन की न कोई शुरुआत है न अंत। इसका मतलब है कि अल्लाह कभी नहीं मरता और उसका जीवन पूर्ण है, बिना शुरुआत के और बिना अंत के। हम ज़रूरत के समय या हय्यू या कय्यूम कहकर उसे पुकारते हैं। सूरह अल बकरह आयत 255 और सूरह अल फुरकान आयत 15 में बताया गया है, अल्लाह, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, हमेशा ज़िंदा रहने वाला, सबका सहारा और हमेशा ज़िंदा रहने वाले अल हय्य पर भरोसा करो जो कभी नहीं मरता, और उसकी तारीफ़ के साथ अल्लाह को बुलंद करो। मशहूर दुआ का कनेक्शन। सबसे बड़ी आयत आयतुल कुर्सी की शुरुआत होती है, अल्लाह, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, हमेशा ज़िंदा रहने वाला अल हय्य, सबका सहारा अल कय्यूम। हमारी दैनिक ज़िंदगी में जब हम आध्यात्मिक रूप से मृत या भावनात्मक रूप से थका हुआ महसूस करते हैं, तो अल हय्य को याद करना हमारे दिलों को पुनर्जीवित करता है। यह नाम हमें नमाज, जिक्र और नए कामों के माध्यम से आध्यात्मिक जीवन तलाशने के लिए प्रोत्साहित करता है। सेट अल कय्यूम, स्वयं अस्तित्व वाला। अल कय्यूम आत्मनिर्भर है और सारी सृष्टि को संभालता है। सब कुछ उस पर निर्भर है, लेकिन वह किसी पर निर्भर नहीं है। अल्लाह किसी पर निर्भर नहीं है, लेकिन हर कोई उस पर निर्भर है। वह आसमान और ज़मीन को बिना कभी थके या आराम की ज़रूरत के संभालता है। सूरह अल बकरह आयत 255 में बताया गया है, अल्लाह, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, हमेशा ज़िंदा रहने वाला, सबका सहारा अल कय्यूम, उसे न तो ऊँघ आती है न नींद। सही बुखारी की हदीस से नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयतुल कुर्सी के बारे में कहा, जो कोई सोते समय इसे पढ़ेगा, अल्लाह की तरफ से
एक रक्षक उसके साथ रहेगा और शैतान सुबह तक उसके पास नहीं आएगा। हमारी दैनिक ज़िंदगी में अल क़य्यूम हमें अल्लाह पर पूर्ण निर्भरता सिखाता है। जब हम जिम्मेदारियों से अभिभूत महसूस करते हैं तो यह नाम हमें याद दिलाता है कि अल्लाह सब कुछ आसानी से संभालता है और हमें भी संभालेगा। 64 अल वाजिद, खोजने वाला। अल वाजिद वह है जो बिना मेहनत या खोज की ज़रूरत के जो चाहता है पा लेता है। इसका मतलब है कि अल्लाह कभी गायब नहीं है। वह हर चीज़ को खोजता और जानता है। उससे कुछ भी छुप नहीं सकता और वह हमारे दिलों के हर राज से वाकिफ़ है। सूरह अद-दुहा आयत 7 और 8 में अल्लाह कहता है, और उसने तुझे भटका हुआ पाया और हिदायत दी, और उसने तुझे गरीब पाया और बेनियाज बनाया। हमारी दैनिक ज़िंदगी में जब हम हल, जीवन साथी, नौकरी या शांति खोजने में उम्मीद खो देते हैं तो अल वाजिद हमें याद दिलाता है कि अल्लाह वह चीज़ पा सकता है जो खोजना असंभव लगती है। यह नाम धैर्य और दैवीय समय पर भरोसे को प्रोत्साहित करता है। इसका मतलब है जो हम खोज रहे हैं वह अल्लाह की मर्जी से हमें खोज रहा है। वह खोए हुओं को खोजता है और उन्हें घर पहुंचाता है। पैकासिट अल माजिद, महिमावान। अल माजिद के पास पूर्ण महिमा, सम्मान और कुलीनता है जो सारी सृष्टि से बढ़कर है। अल्लाह महिमा, सम्मान और कुलीनता से भरा है। उसकी उदारता और महानता कल्पना से परे है। सूरह अल बुरूज आयत 15 और 16 में अल्लाह कहता है, अर्श का मालिक, महिमावान अल माजिद, जो चाहता है करता है। हमारी दैनिक ज़िंदगी में अल माजिद पर विचार करना हमारी आकांक्षाओं और आचरण को ऊंचा करता है। यह हमें याद दिलाता है कि दुनियावी रुतबे के बजाय अल्लाह की आज्ञाकारिता के माध्यम से सम्मान तलाशना चाहिए। यह नाम हमें गरिमा और नेक चरित्र के साथ काम करने की प्रेरणा देता है। सच्ची महिमा हमारे व्यवहार और विकल्पों में दैवीय गुणों को दर्शाने से आती है। 66 अल वाहिद, अनोखा। 1 अल वाहिद अल्लाह की अपने सार, गुण और कार्यों में पूर्ण विशिष्टता पर जोर देता है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। वह बिना साझीदार के एक है, बिना बराबर के। यह तौहीद, इस्लामी एकेश्वरवाद की बुनियाद है। सूरह अल इखलास आयत 1 और 2 में अल्लाह कहता है, कह दो वह अल्लाह है जो एक वाहिद है, अल्लाह शाश्वत आश्रय। हमारी दैनिक ज़िंदगी में अल वाहिद हमारे दिलों को शिर्क, अल्लाह के साथ साझीदार बनाना से पाक करता है और हमारी इबादत, उम्मीदों और डर को केवल अल्लाह पर केंद्रित करने में मदद करता है। यह हमारे आध्यात्मिक फोकस को सरल बनाता है और हमारे एकेश्वरवादी विश्वास को मजबूत करता है। 66 अल अहद, एक, अविभाज्य। अल अहद पूर्ण एकता का प्रतिनिधित्व करता है जिसे विभाजित, गुणित या साझा नहीं किया जा सकता। अपनी सृष्टि के विपरीत अल्लाह भागों या विभाजनों से नहीं बना है। वह अनूठा एक है, मानवीय समझ से परे। सूरह अल इखलास आयत 1 और 2 में अल्लाह कहता है, कह दो वह अल्लाह है, एक, अल अहद, अल्लाह शाश्वत आश्रय। सही बुखारी की हदीस में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह अल इखलास के बारे में कहा, यह कुरान के 1/3 के बराबर है। हमारी दैनिक ज़िंदगी में अल अहद पर चिंतन हमारे बिखरे हुए दिलों और दिमागों को एकजुट करता है। विकर्षणों की दुनिया में यह नाम उस चीज़ पर फोकस लाता है जो वास्तव में मायने रखती है, एक और अकेले अल्लाह के साथ हमारा रिश्ता। जैसे अल्लाह अविभाज्य है, वैसे ही हमारी भक्ति भी अविभाजित होनी चाहिए। असमद,
सभी ज़रूरतों को पूरा करने वाला, असमद शाश्वत, पूर्ण, आत्मनिर्भर अस्तित्व है जिसकी तरफ सारी सृष्टि ज़रूरत में रुख करती है। हर सृष्टि ज़रूरतों के लिए अल्लाह की तरफ रुख करती है, लेकिन वह किसी पर निर्भर नहीं है। जब भी हम मुसीबत में हों, हमें असमद को पुकारना चाहिए। सूरह अल इखलास आयत 2 और 4 में बताया गया है, अल्लाह शाश्वत आश्रय, असमद, न वह पैदा करता है न पैदा किया जाता है और न कोई उसके बराबर है। हमारी दैनिक ज़िंदगी में किसी भी ज़रूरत का सामना करते समय, चाहे वह शारीरिक, भावनात्मक या आध्यात्मिक हो, असमद हमें याद दिलाता है कि अल्लाह पूर्णता का अंतिम स्रोत है। यह नाम हमें सिखाता है कि केवल सृष्टि पर भरोसा करने के बजाय सभी परिस्थितियों में पहले अल्लाह की तरफ रुख करें। इसका मतलब है अल्लाह पर पूर्ण भरोसा, चाहे हम कितनी भी मुसीबत का सामना करें। याद रखें, यह ज़िंदगी एक इम्तिहान है और इंसानी ज़रूरतें दैवीय समृद्धि में अपनी पूर्ण तृप्ति पाती हैं। 59। अल कहादिर, सर्वशक्तिमान। अल कहादिर के पास सभी चीज़ों पर पूरी शक्ति है और जो चाहता है कर सकता है। अल्लाह हर चीज़ पर पूरी शक्ति रखता है। उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, चाहे वह कायनात बनाना हो या हमारी दुआ का जवाब देना हो। सूरह अल अनाम आयत 63 और सूरह अल मुल्क आयत 8 में अल्लाह कहता है, और वही है जिसने आसमान और ज़मीन को सच्चाई के साथ पैदा किया, और जिस दिन वह कहता है हो जा तो वह हो जाता है। उसका कलाम सच है और सूर फूंके जाने के दिन उसी की बादशाहत है। वह गैब और ज़ाहिर को जानने वाला है और वह हिकमत वाला, खबर रखने वाला है। कह दो, बेशक मेरा रब उसे उतारने पर कादिर है, लेकिन तुम में से अधिकतर नहीं जानते। हमारी दैनिक ज़िंदगी में अल कहादिर असंभव हालात में हमें उम्मीद देता है। जब मेडिकल रिपोर्ट हतोत्साहित करने वाली हों, रिश्ते टूटे हुए लगें या लक्ष्य अप्राप्य दिखें, तो यह नाम हमें याद दिलाता है कि अल्लाह की शक्ति सभी सीमाओं से परे है। 70। अल मुकर्तदिर, सारी शक्ति का सृष्टा। अल मुकर्तदिर न केवल पूर्ण शक्ति रखता है, बल्कि सृष्टि में शक्ति का निर्धारण और वितरण भी करता है। अल्लाह के पास न केवल शक्ति है, बल्कि वह अपनी सृष्टि को शक्ति भी देता है। बादशाह, नेता और ताकतें केवल वही रखते हैं जो वह उन्हें देता है। वह अस्तित्व में सारी शक्ति को नियंत्रित और सीमित करता है। सूरह अल कमर 14 आयत 39 से 55 में अल्लाह कहता है, बेशक हमने हर चीज़ को एक तकदीर के मुताबिक पैदा किया है और हमारा हुक्म सिर्फ एक ही है, आँख की पलक की तरह। और हमने तुम्हारी किस्म के लोगों को हलाक कर दिया है, तो कोई है जो नसीहत हासिल करे? और जो कुछ उन्होंने किया है वह लिखित रिकॉर्ड में है और हर छोटी और बड़ी चीज़ लिखी गई है। बेशक परहेजगार बागों और नहरों के बीच शक्ति में पूर्ण मुकर्तदिर बादशाह के पास सम्मान की जगह में होंगे। हमारी दैनिक ज़िंदगी में अल मुकर्तदिर को समझना हमें सिखाता है कि सारी शक्ति अल्लाह से आती है। चाहे हमारे पास अपने परिवार, कार्यक्षेत्र या समुदाय में अधिकार हो, हमें इसे न्याय और विनम्रता के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, यह जानते हुए कि यह शक्ति के अंतिम स्रोत से एक अमानत है। दैवीय चक्र, जीवन, मृत्यु और शाश्वत अस्तित्व, ये नाम एक गहरे चक्र को प्रस्तुत करते हैं। अल मुमीत हमें जीवन की अस्थायी प्रकृति की याद दिलाता है। अल हय्य और अल कय्यूम हमें शाश्वत पूर्ण अस्तित्व दिखाते हैं। अल वाजिद से असमद तक दैवीय विशिष्टता और आत्मनिर्भरता प्रकट करते हैं। अल कहादिर और अल मुकर्तदिर सारी सृष्टि पर पूर्ण शक्ति प्रदर्शित करते हैं। दैनिक जीवन में व्यावहारिक एकीकरण। सुबह का जिक्र अपने दिन की शुरुआत ला इलाहा इल्लल्लाह अल हय्यु अल कय्यूम पढ़कर करें। हमेशा जिंदा रहने वाले, आत्मनिर्भर अल्लाह को मानते हुए जो आपके दिन की हिदायत करेगा। मुश्किलों का सामना करते समय जब समस्याएं अजेय लगें,
तो अल कहादिर और अल मुकतदिर को याद करें, जिसके पास सभी चीज़ों पर शक्ति है और जो सारी शक्ति पैदा करता है। ज़रूरत के समय सभी ज़रूरतों को पूरा करने वाले असमद की तरफ रुख करें, पूरे यकीन के साथ कि अल्लाह वह पूरा कर सकता है जो सृष्टि नहीं कर सकती। आध्यात्मिक शुद्धिकरण अपने दिल को विकर्षणों से पाक करने और अपनी इबादत को केवल अल्लाह पर केंद्रित करने के लिए नियमित रूप से अल वाहिद और अल अहद पर विचार करें। मौत की तैयारी अल मुमीत पर डर के साथ नहीं बल्कि प्रेरणा के साथ चिंतन करें कि हर दिन को अपने आखिरी दिन की तरह जिएं, हमेशा जिंदा रहने वाले अल हय्य से मिलने की तैयारी करते हुए। इन नामों के माध्यम से चरित्र निर्माण, विनम्रता, अल मुमीत और असमद अल्लाह पर हमारी पूर्ण निर्भरता सिखाते हैं। फोकस अल वाहिद और अल अहद हमारी नीयत और इबादत को पाक करते हैं। उम्मीद अल कहादिर और अल मुकतदिर किसी भी स्थिति को बदलने की अल्लाह की क्षमता पर भरोसा देते हैं। शांति अल हय्य और अल कय्यूम अल्लाह की शाश्वत पालन पोषण करने वाली उपस्थिति में सुरक्षा प्रदान करते हैं। उद्देश्य अल माजिद नेक जीवन के माध्यम से सच्चे सम्मान को खोजने की प्रेरणा देता है। अल्लाह के ये 10 खूबसूरत नाम अस्तित्व की मूलभूत वास्तविकताओं को शामिल करते हैं: जीवन और मृत्यु, दैवीय एकता और शक्ति, शाश्वत पोषण और अस्थायी ज़रूरत। वे हमें सिखाते हैं कि अपनी मृत्यु की चेतना के साथ जिएं, लेकिन शाश्वत से शक्ति लें, आत्मनिर्भर से संतुष्टि तलाशें और हमें सौंपी गई शक्ति को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें। इन नामों की खूबसूरती केवल उनके अर्थों में नहीं बल्कि उनकी परिवर्तनकारी शक्ति में भी निहित है। जब हम वास्तव में अल हय्यू अल कय्यूम को आत्मसात करते हैं तो हमें शांति मिलती है। जब हम असमद को समझते हैं तो हम चिंता कम करते हैं। जब हम अल कहादिर को समझते हैं तो हमें उम्मीद मिलती है। आइए हम इन नामों को अपने दिलों में जीवंत वास्तविकता बनाने का प्रयास करें, न कि केवल अपनी ज़ुबान पर शब्दों के रूप में। अल्लाह हमें इन खूबसूरत गुणों के माध्यम से उसकी इबादत करने और उनके चिंतन के माध्यम से उसके करीब आने की क्षमता प्रदान करे। सूरह अल अराफ आयत 180 में कहा गया है, और सबसे अच्छे नाम अल्लाह के हैं, इसलिए उनके द्वारा उसे पुकारो। अगर इस वीडियो ने आपको अल्लाह के करीब महसूस करने में मदद की है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। एपिसोड 8 के लिए बने रहें, जहां हम अल्लाह के अगले 10 नामों पर चर्चा करेंगे।